जय श्री राम। आज बात करेंगे माँ सती की, जो वहाँ पति के पास से तो प्रस्थान हो गई थी, अभी पिता के घर पहुँचती हैं तो वहाँ देखती है बहुत सुंदर व्यवस्था है, सजावट है। और उनके पिता ने उन्हें देख के भी अनदेखा कर दिया, पर उनकी माँ बहुत खुशी से मिली, बहनें मिली। तो फिर जब वो उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया, पिता को भी प्रणाम किया और कहा कि पिताजी, आपने देवों के देव महादेव को क्यों नहीं बुलाया। और साथ में ऋषियों को भी कहा, देवताओं को भी कहा कि आप सबको पता है तो आप लोगों को मेरे पिता को समझाना चाहिए था कि जो शिव आएंगे तो बहुत मंगल होगा, और जहाँ शिव नहीं है तो वहाँ शव ही होगा। शव और शिव में इतना ही अंतर है, शिव है तो मंगल है। तो उसके पिता कहने लगे, एक तो तुम आई क्यों हो यहाँ पे, न तो तुम्हारे पास गहने हैं ढंग से, न कपड़े हैं तुम्हारे पास अच्छे से, और तुम उस भूत प्रेत महादेव का बखान कर रही हो मेरे सामने। उसको मैं क्यों बुलाऊं, वो इस लायक ही नहीं है उसको मैं बुलाऊं। तो सती को बहुत दुख होता है। उसको पता था शिव की निंदा करना भी पाप है और शिव की निंदा सुनना भी पाप है। तो सती को भगवान शिव का अपमान सहन नहीं हुआ और वो अपना भगवान का नाम लेते हुए अपने तप से ही अपने शरीर अग्नि का कुंड में चली गई और अपने तप से अपने शरीर को अग्नि दल लगा दी और वहाँ पे वो सती हो गई। नाम भी सती था और वहाँ वो सती हो गई। तो ये बात नारद जी ने भगवान शिव को बता दी। तो भगवान शिव बहुत दुख में, क्रोध में अपनी जटा का एक हिस्सा तोड़ के पत्थर पे जोर से पटकते हैं। तो वहाँ पे वीरभद्र पैदा होता है, एक भयानक राक्षस। उसके साथ देवी कालिका भी आती हैं, बहुत सारे भूत प्रेत आते हैं, बहुत सारे रोग भी आ जाते हैं भगवान शिव के क्रोध की वजह से। तो पूछता है वीरभद्र, क्या करना है प्रभु, आज्ञा दीजिए। तो कहते हैं, जाके दक्ष के यज्ञ का नाश कर दो। वीरभद्र पहुंचता है वहाँ पे और बड़ा नुकसान करता है, नाश करता है। कभी देवता सब परेशान हो जाते, कुछ देवता थोड़ी देर लड़ते हैं वीरभद्र के सामने, फिर सब डर के मारे भागने लगते हैं, सब अपने अपने लोग चले जाते हैं। ब्रह्मा जी भी देखते हैं कि क्या करना चाहिए, विष्णु जी से कहते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि नहीं भाई, दक्ष ने तो खुद ही ये आपत्ति या ये तकलीफ बुलाई है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे मन में कर्ता भाव रहता है तो उसका फल भी भोगना पड़ता है हमें। अगर कर्ता भाव नहीं होता तो शायद उसका फल भी न मिले, शायद नहीं, उसका फल भी आपको नहीं भोगना पड़ेगा। ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं, विष्णु जी भी चले जाते हैं और दक्ष छुप जाता है कहीं पे। तो वीरभद्र उसको ढूंढ के उनका गला काट देता है। फिर जब ब्रह्मा जी पहुँचते हैं भगवान शिव जी के पास कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई दक्ष से, और पूरा वहाँ पे तो तकलीफ और मैंने बहुत विभस्त रूप हो रखा है, आप चलिए संभालिए उसको। तो भोले बाबा हैं, चले जाते हैं, मान जाते हैं, वहाँ जाते हैं। वीरभद्र को बोलते हैं, ये क्या किया तुमने तो बहुत ही विनाश कर दिया, चलो ये बताओ दक्ष किधर है। तो वो भगवान वीरभद्र क्या करते हैं, दक्ष का धड़ लाके वहाँ पे ऐसा फेंक देते कि ये रहा दक्ष। तो बोले, इसकी मुंडी कहाँ, वो भी ले आओ, जोड़ देता हूँ, इस पर कृपा करता हूँ। तो कहते हैं, इसकी मुंडी तो मैंने दूसरे हवन कुंड में फेंक दी थी, वो तो जल गई। एक पशु की मुंडी है तो वो ला के देता है। तो पशु की मुंडी भी बस थोड़ी डरावनी भी थी, पर भगवान उसको लगाते हैं दक्ष को, और दक्ष को अपने तप से जीवित करते हैं। तभी दक्ष उनसे माफ़ी मांगते हैं और उनका गुणगान प्रार्थना करते हैं। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि तुम यहीं कनखल में रहो, और दक्ष को भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है शिव कृपा से, और वो शिव की पूजा आराधना करने लगते हैं। इस तरह माँ सती का तो दहन हुआ और दक्ष को ज्ञान मिला प्रभु कृपा से। तो कहते हैं ना, शिव की पूजा आराधना करना ही चाहिए। शिव की पूजा से आपको वो मिल जाता है जो कभी शायद आपके नसीब में, भाग्य में ना हो। शिव कृपा से आपको वो भी मिल जाता है। ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। सबका मंगल हो।